पश्चिमोत्तर भारत में विदेशियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। विदेशी आक्रमणकारियों की श्रृंखला में सबसे पहले बैक्ट्रियन ग्रीक शासकों का नाम आता है, जिन्हें भारतीय प्राचीन ग्रंथ यवन कहते हैं। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद बैक्ट्रिया पर सेल्यूकस का आधिपत्य हो गया, लेकिन एंटियोकस द सेकेंड के शासनकाल में बैक्ट्रिया में तख्ता पलट हुआ और वहां की सत्ता डायोडोटस के हाथों में आई। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र की भी हत्या करवा दी गई और सत्ता यूथिडेमस नामक व्यक्ति के हाथों में आई। यहां तक कि सेल्यूकस वंश के एंटियोकस द थर्ड ने भी इसे राजा स्वीकार कर लिया और भारत के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व इसने किया। यहीं से भारत पर लगातार विदेशी आक्रमण हुए। इसी बीच मध्य एशिया में कई वॉरियर ट्राइब्स निवास करती थीं और इसीलिए इनसे अपनी सुरक्षा के लिए 3rd सेंचुरी बीसी में चीन के सम्राट शी हुआंग ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण पूर्ण कर दिया, जिससे इन कबीलों को पश्चिम में बढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन्हीं ट्राइब्स में से जब 165 बीसी में यूजी ट्राइब्स और सीथियन ट्राइब्स के बीच में संघर्ष बढ़ा तो सीथियन ट्राइब्स को मध्य एशिया से भागना पड़ा और इसी विस्थापित ट्राइब ने भारत के इंडो ग्रीक भाग पर आक्रमण कर वहां के यवनों को पराजित किया और वहां अपनी सत्ता स्थापित कर ली। भारत में यही सीथियन ट्राइब शक कहलाए।